सो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने फाइनल एग्जाम की जो प्रिपरेशन है बहुत मन लगा के कर रहे होंगे। मेरे बच्चे, मैं भी बहुत मन लगा के आपके लिए लेक्चर्स प्रिपेयर करता हूँ और ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं और फाइनल एग्जाम में आपकी जो परसेंटेज है एकदम हाई रहे और टेंथ की शुरुआत एकदम शानदार तरीके से। वाह वाह, मजा आ गया। नाइन्थ में आपने इतना अच्छा स्कोर किया, टेंथ में तो तुम छा जाओगे। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। फाइनल में 100% आपको इस चीज का फायदा होगा। तो लास्ट लेक्चर मेरा पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन पे था और दोनों की जो वेटेज है वो 20 मार्क्स की है, अलजेब्रा के अंडर आते हैं। तो आज मैं आपका नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूं। 10 मार्क्स का ये चैप्टर है। आज के लेक्चर के बाद 30 मार्क्स हमारे कवर हो जाएंगे और नंबर सिस्टम में मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको खुद से करना है। दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, वो 3 मार्क्स का आ सकता है। वो ज्योमेट्री वाला थोड़ा पार्ट है, नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना, दैट यू कैन डू। ठीक है, वो मैं अभी नहीं करवाऊंगा। बाकी मैंने हार्डकोर जो टॉपिक्स है जिनका आता ही आता है एग्जाम में, वैसे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। राइट, जैसे इरेशनलिटी, उस पर रैशनलाइजेशन करनी है, प्लस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, उस पर क्वेश्चन आता है, 100% आएगा। तो 10 क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों ध्यान से देखो। सबसे पहले यू मस्ट नो व्हाट इज योर सिलेबस। ये है आपका सिलेबस। इरेशनल नंबर की नॉलेज, इसको लोकेट करना है, रियल नंबर, ऑपरेशंस एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये आपका सिलेबस है। हर सिलेबस, पूरे सिलेबस में से जो भी टॉपिक्स होते हैं कहीं ना कहीं कोई ना क्वेश्चन आपको पेपर में मिल ही जाता है। एमसीक्यू मिल जाता है, या 3 मार्क्स या 5 मार्क्स या केस स्टडी में कुछ आ सकता है। तो सब कुछ हम यहाँ पे कवर करेंगे। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से इंपॉर्टेंट आ गया, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये बेसिक है, इसको तुम कर लोगे, लेकिन जो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें बच्चों को दिक्कत आती है। अब वो क्या दिक्कत आती है, पहले इसको हम करेंगे जल्दी से, फिर मैं उसके बारे में समझाता हूँ। मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन में आपको इसको एक्स के को लेट करना है, और जब आपने इसको एक्स के को लेट करना है तो ये जो 43 का बार है, बार नहीं रखना, इसको आप कम से कम 3 बार लिखा करो, 43 43 एंड सो ऑन, ऐसे लिखा करो। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 1। अब नंबर 1 इक्वेशन हम किसे बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखोगे। लेकिन यहां थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, डेसिमल के बाद ही रिपीटेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट रख दिया जाता है लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहा होता, तो वहीं पर दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। ऐसे क्वेश्चन तो तुम बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले इसको हम समझते हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। अगर एक डिजिट हो तो 10 से करना है, 3 हो तो 1000 से करना है, दैट डिपेंड्स कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। 2 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ये आपका 100x आ गया, 23। अब क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई करने पर, जब आप इस पूरी टर्म को 100 से आप इंटू करोगे तो क्या होगा, ये जो डेसिमल है उतने ही डिजिट आगे चला जाएगा। जैसे 2 जीरो वहां पर, तो 43 के आगे चला जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2343 पॉइंट, फिर 4343 चलना स्टार्ट हो जाएगा। कम से कम इसको भी 3 बार लिखो। ये नंबर 2 है, बस इनको आप माइनस कर देना। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड। सब्ट्रैक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर। देखो लेफ्ट साइड में 100 और x, इनको आप माइनस करो तो ये 99x आ जाएगा। यहां पे सब्ट्रैक्शन आपके लिए बहुत आसान है। क्यों? डेसिमल के बाद जो रिपीटेशन हो रही है वो फर्स्ट इक्वेशन में भी सेम है और सेकंड इक्वेशन में भी सेम है। तो यहां सब्ट्रैक्शन किस चीज की करनी होती है, डेसिमल से पहले जो वाला पार्ट है बस उसको माइनस करना होता है, क्योंकि इनको माइनस करने पे तो जीरो ही आएगा, उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो आप इन्हीं को माइनस करेंगे। तो मैं साइड में लिख देता हूं 2343, इसमें से आपको 23 माइनस करना है। ठीक है सर जी, 3 में से 3 गया, 4 में से 2 गया, 2 सर 32, तो 2320, दैट्स ऑल। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स, सर 2320 डिवाइड बाय 99, यही आपका आंसर है। बेसिक क्वेश्चन है बट कर लेना एक बार। अब नेक्स्ट वाला देखो। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अगर ये रिड्यूस होता हो यानी कैंसिल होता हो आपस में तो कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, इसमें बच्चे उलझ जाते हैं थोड़ा सा
इसको मेथड से अलग अलग करने के, बट जिस मेथड से मैं करवा रहा हूं आप उसी मेथड से प्लीज करें। सबसे पहले आपने इसको एक्स ए को लेना ही लेना है, ठीक है, एक्स ए को लेना ही लेना आपने। जो रिपीट हो रहा है उसको कम से कम आप इसको 3 बार लिखा करो। जैसे 1 2 रिपीट हो रहा है इसमें, तो 1 2 1 2 3 बार कम से कम लिखना। और इसको नंबर 1 आप नहीं बोलेंगे, यही मैं आपको यहां पे सिखाना चाहता हूं। इसको आपने नंबर 1 नहीं बोलना है। मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं, ये नंबर 1 नहीं है, यही आपको ध्यान रखना है, इसको नंबर 1 नहीं लेना है। तो फिर क्या करना है, सुनिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, ध्यान से सुनो। डेसिमल के बाद ही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, उसी में आपका फायदा है, उसी से क्वेश्चन आसानी से बनेगा। लेकिन डेसिमल के बाद यहां पे 7 आ गया जो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, तो आपको इस 7 को एडजस्ट करना है। यानी डेसिमल इस पोजीशन पर आना है, 7 के बाद आना चाहिए। तो पहले आपको ये एडजस्टमेंट करनी है, फिर सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट या मल्टीप्लाई वाला पार्ट आएगा। तो मेरे बच्चे अब डेसिमल के आगे ये कैसे जाएगा डेसिमल यहां पर, तो देखो ना, आपको इधर ही लाना डेसिमल, एक डिजिट इधर लाना, तो इसको 10 से इंटू करो पहले, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो यहां पे 10x हो जाएगा, 157, यहां पे आएगा डेसिमल। अब आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, सो ऑन। इसको नंबर 1 देना है, क्योंकि आपको माइनस करना है 1 और 2 को, तो ये 1 है। अब 2 क्या होगा, सेम जैसे पीछे किया, क्योंकि यहां पर अगर आप इसको नंबर 1 इसको मल्टीप्लाई करके नंबर 2 फिर माइनस करोगे, फिर तुम फंस जाओगे। तो रूल क्या है, डेसिमल के तुरंत बाद ही वो चीज होनी चाहिए जो रिपीट हो रही है। 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 1 डिजिट हो, डेसिमल के तुरंत बाद, उससे पहले सारे डिजिट पहले शिफ्ट कर लो। क्लियर हो गया। अब डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं उस हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब फिर से तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, यहां पर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, यहां भी 100 आएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1000x। और यहां पर क्या होगा, 100 से किया, डेसिमल इधर आ जाएगा, तो 157 1 2 पॉइंट, फिर 1 2 1 2 3 बार कम से कम लिखो, ये नंबर 2 है। अब आपने इनको माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकंड। तो क्या सीखा आपने, डेसिमल के बाद हमें ऐसा डिजिट नहीं चाहिए जो रिपीट नहीं हो रहा, इसको डेसिमल से पहले लाना है, यही यहां पे सीखना है। तो 2 बार यहां मल्टीप्लाई करें, तो ब्रेक करने का भी रूल है, वैसे भी कर सकते हैं, बट मैं ऐसे ही करवाता हूं, तो आप ऐसे ही करो, गलती कोई नहीं लगी। अब तुम्हें माइनस करना है 1 और 2 को, तो सब्ट्रैक्ट, क्या लिख रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकंड। तो ये 1000 है, ये 10 है, 1000 और 10 को माइनस करोगे तो 990x आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां पर वो ये ना, डेसिमल के बाद देखो ये, और डेसिमल के बाद ये दोनों सेम है, इसलिए तो एडजस्टमेंट किया, ये दोनों सेम रहे, माइनस करने पर ये सब 0 0 हो जाएंगे, तो आपको ये वाला पार्ट माइनस करना है बस। तो आप लिखेंगे 157 1 2, इसमें से आप माइनस करेंगे 157 157। सर जी 12 में से 7, सर जी 5, सर 10 5, सर यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 5 और 1, 15555 15555। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 15555 डिवाइड बाय 990। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 5 से कैंसिल कर लेना, जितना भी रिड्यूस होए दैट इज योर एक्चुअल p by q फॉर्म। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करो। और सिमिलर टाइप क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी मिलते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जहां पे डेसिमल के बाद कुछ डिजिट ऐसे रख दिए गए हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। प्यारे और दुलारे बच्चों देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये कौन सा है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन करते करते इसमें उलझ जाते हैं कई बार आंसर मैच नहीं करता है। प्यार से करना है इसको, बिल्कुल प्यार से करना है, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये पूरी एक्सप्रेशन जो लिख रखी है इसमें आप नोटिस करें, इसकी पावर माइनस, इसकी पावर भी माइनस और इसकी पावर भी माइनस। तो सर सबसे पहले काम आप यही करो, इस माइनस को हटाओ, क्योंकि माइनस से ही हमें घबराहट हो रही है, माइनस से ही हमें थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। अब माइनस को हटा दीजिए। सर माइनस हटाएंगे तो क्या होगा, तो ये है, माइनस हटाने से क्या होगा, अगर पावर में माइनस है और माइनस आप गायब करोगे तो पावर के नीचे जो बेस है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये रूल है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये 16/81 हो जाएगा और इसकी पावर प्लस हो जाएगी। पावर को रेसिप्रोकल मत कर दीजिएगा, पावर को एज इट इज रखना है, बस उसका माइनस हटाना है, जिससे आपका बेस रेसिप्रोकल में चला जाएगा। फिर इन नंबर को आपने
रेसिप्रोकल करना है 9/25 पावर प्लस हो जाएगी। फिर डिवाइड है ये 5/2 को क्या लिखना है 2/5, क्या लिखना है 2/5 पावर प्लस हो जाएगी। दैट्स ऑल। अब कुछ नहीं करना है। अब बहुत से बच्चे यहाँ सर क्या हम 16 नहीं, अभी फ्रैक्शन पावर है, पहले फ्रैक्शन हटानी होती है, अपने आप हट जाती है। क्वेश्चन ये ऐसे बना ऐसे दिए जाएंगे आपको, फ्रैक्शन हट जाएगी पावर में। कैसे? ये 16 है तो आपने इसके फैक्टर बना लेने। तो जब आप 16 के फैक्टर बनाओगे वो आएगा 2 × 2 × 2, राइट? तो 2 की पावर 4 डायरेक्ट लिख लो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो एक स्टेप बढ़ जाएगा तो आप 2 × 2 × 2 भी दिखा सकते हैं। लेकिन ये छोटे नंबर है तो आप डायरेक्ट इनको लिखा करो, आपका टाइम सेव हो जाएगा, मार्क्स कोई नहीं करते। ये 2 की पावर 4 81 बचे, 3 का पावर 4 होता है, यहाँ पे 3/4 चल रहा है। ये 9 है, 3 का स्क्वायर, 25 है, 5 का स्क्वायर, और इसकी पावर चल रही 3/2। यहाँ पर तो ऑलरेडी टेंशन वाली कोई बात नहीं है क्योंकि 2/5 है, सिंपल। तो आपने यहाँ क्या करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करना है। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 5/2 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया, रेसिप्रोकल पावर को कुछ नहीं करना है। तो मेरे बच्चे अब क्योंकि दोनों की पावर 4 है तो पावर को कंबाइन कर सकते हो। 2/3 इसकी पावर हो गई 4 और होल पावर बैठी हुई है 3/4। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, दिस इज लॉ, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अभी सेम चीज यहाँ करनी, ये 3/5 इसकी पावर 2 और इसकी होल पावर 3/2, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। इसको फिलहाल मैंने कुछ नहीं करना। अब बहुत से बच्चों का मन कर रहा होगा सर 5 की पावर है 3 तो इसको मैं 125 लिख लेता हूँ, या 2 की पावर 3 इसको मैं 8 लिख देता हूँ। नो, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसको कैंसिल करना होता है हमने। तो पहले देखो अगर वो कैंसिल होता है तो ठीक है, नहीं तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसलिए इसको ऐसे ही रखना है। चलिए देखें नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट क्या होगा, देखो ये 4 से 4 चला गया, ये 2 से 2 चला गया, यहाँ कुछ नहीं। अब यहाँ पे 2/3 की पावर 3 बनी है तो इसको 3 बार लिखो, 8 बनाने की जरूरत नहीं है, कई बार बड़े नंबर होते हैं तो प्रॉब्लम होती है। इसको 3 बार लिखा और ये सब कुछ मल्टीप्लाई में आ चुका है। ये 3/5 है, इसकी पावर 3 बची, इसको 3 बार लिखो, 3/5 3/5 3/5, इसको 3 बार लिखा। ये 5/2 है, इसकी पावर 3, इसको भी 3 बार लिखो, 5/2 5/2 5/2। अब मुझे बताओ कहीं मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया? नहीं किया। अब यहाँ पे इनको आप सिंप्लीफाई करो, 1 2 3, ये 3 3 और ये 3 3 कैंसिल हो गए, 1 2 3 5 और ये 3 5, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, तो क्या आंसर आएगा? 0। तो बहुत से बच्चे जल्दी जल्दी में 0 लिख के आते हैं, अरे भाई नहीं, सब कैंसिल कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो यहाँ पे 1 आंसर आएगा, तो आपका आंसर 1 आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है। आप किसी भी स्कूल में हैं, सीबीएसई स्कूल में है, स्टेट बोर्ड स्कूल में, किसी भी स्कूल में, ये चैप्टर का ये हार्डकोर टॉपिक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की चेकिंग होनी ही होनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का है, एक पहले सिंपल समझा दिया। अब इसमें इक्वेशन टाइप आ गया, एक्स की वैल्यू निकालनी, बड़ी कंफ्यूजन होती है, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ध्यान से समझना मैं क्या बताने वाला हूं। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, सबसे पहले ये जो इक्वेशन आपको लिख रखा है, इसको आपने लिखना है अपनी नोटबुक पे, ठीक है? फिर ये जो 5 की पावर कुछ दिख रहा है ना, यही तंग करता है ज्यादा, तो इसका इलाज करना आपको। पहले क्या इलाज करना है, देखो ये 25 है, ये 5 से मैच कर रहा है, तो पहले इसको स्क्वायर बनाओ, ठीक? इसकी भी पावर आप ब्रेक करो, -100। तो यहां पे हर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं इस टाइप के 9th क्लास तक, 5 की पावर x या 2 की पावर x या 7 की पावर 2x, कुछ भी हो, वो 2-3 जगह पे सेम जगह आप बना सकते हो। पहले वो दिखता नहीं है सेम, लेकिन वो सेम आप बना सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूं। कैसे? ये 5 की पावर 2x है, इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां भी मैं 5 की पावर 2x बना पाऊंगा। यानी जो 5 की पावर जो वेरिएबल चल रहा है वो सेम टर्म बनाई जा सकती है, बस वही पहला काम होता है। फिर उसका ट्रीटमेंट कर देना है। कैसे? देखो पहले तो ये 25 को मैंने ये लिखा, ये 2 है, तो इन दोनों को साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से, तो ये आ गया 2x - 2। कुछ नहीं कर रहा हूं, देखो ऑलरेडी मैंने कुछ नहीं किया, बस इसी को एडजस्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे है 5 की पावर 2x, यह हो जाएगा 5 की पावर -2, बेसिस सेम, पार्ट्स विल बी एडेड, ब्रेक कर दिया। जैसे इधर ब्रेक किया था यहाँ पे, ऐसे ही वहां पे ब्रेक कर दिया।
तो जब यहां तक आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपको क्या करना है, जो सेम दिख रहा है वही हमें परेशान कर रहा है, कैलकुलेशन में उलझन पैदा कर रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर आपने सेम बनाया इसको थोड़ी देर के लिए फॉर द टाइम बीइंग कुछ लेट कर लो, y लेट कर लो, z लेट कर लो, m लेट कर लो, कुछ और लेट कर लो, x मत करना, x ऑलरेडी है। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए y मान लूंगा और साइड में लिख दूंगा मैंने इसको y मान लिया। तो इसको मैंने क्या मान लिया, y। क्या मान लिया मैंने इसको, y। क्या मान लिया इसको मैंने, y। तो ये हो गया y और यहां हो गया 5 की पावर -2। ठीक है, ये भी हो गया y, यहां हो गया 5 की पावर -1। साइड में आप लिख सकते हो कि मैंने y किसे लिया है, 5 की पावर 2x। तो अब ये देखने में इजी हो गया है, आराम से आप y का वैल्यू निकाल सकते हो, बाद में इसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो मेरे बच्चे अब आपको कुछ नहीं करना, ये y का पावर -2 है, नीचे आएगा 5 स्क्वायर और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये नीचे आएगा, ये भी 1/5 हो जाएगा और ये -100। y वाली टर्म एक तरफ रखो, y वाली टर्म एक तरफ रखो, y वाली टर्म एक तरफ रखो, y वाली टर्म एक तरफ रखो। तो मैं 100 इधर ले गया लेफ्ट साइड और वो वाला इधर ले आया, y/5, ये y 5 है, y/5 उधर आया -y/25। ठीक है, इसको इधर ले गया, 100 को उधर भेजे, ये 100 यहाँ पर 25 एलसीएम आ जाएगा, ये 5 है तो ऊपर इंटू हो जाएगा 5 से, ऐसे y फिर 100। आई होप आप एलसीएम वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे 4y आ गया डिवाइड बाई 25, ये 4 100 को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, इज इक्वल टू y/25। तो y कितना आ गया, y कितना आ गया 25 इंटू 25। इज इट क्लियर। अब 25 होता है 5 का स्क्वायर, ये भी 5 का स्क्वायर, यानी ये 5 5 5 4 टाइम्स है, तो इसको लिखो आप 5 का पावर 4, क्योंकि अब y को रिप्लेस भी करना है। अब करो y को रिप्लेस, बोलो y कितना है, सर हमने लेट किया था, ये रहा y। तो y का वैल्यू आपका रहेगा 5 की पावर 4। y का वैल्यू कितना है, 5 की पावर 4, और ये इसके इक्वल बिठा देना है 5 की पावर 2x। अब आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या देखते हैं, बेस सेम है, बीच में इक्वल है, पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो 4 आ गया 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के और भी अगर आप प्रैक्टिस कर पाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ये आ गया आपको अच्छे से समझ में आ गया तो हर क्वेश्चन आप एग्जाम में बना लेंगे इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप का है, अगर आप ये समझ गए हैं जो भी किया ये भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 का पावर x बनता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ 2 का पावर x ऑलरेडी है, तो हम 2 की पावर x को y मान लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो y का वैल्यू आएगा रिप्लेस करके x निकाल लेंगे। तो मेरे बच्चे देखो इधर 3 2 का पावर x प्लस 1 माइनस बेसिस सेम पार्ट्स विल बी एडेड, इसको हमने ब्रेक कर दिया, प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, इसको y ले लो, y प्लस 1, इसको y ले लो, ये 4 हो गया प्लस 5 इक्वल टू 0। तो साइड में लिख दो कि 2 की पावर x को मैंने y लेट किया हुआ है। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, 3y प्लस 3 माइनस 4y प्लस 5। देखो यहाँ पर 4y, ये 3y, ये माइनस y बचेगा, 5 और 3 8 बचेगा, 8 उधर ले जाओ तो y 8 आ जाएगा टोटल। अब y को रिप्लेस कर दो, कौन है y, y है 2 का पावर x इज इक्वल टू 8। देखो बहुत से बच्चे ना 2 की पावर x जैसे मैंने y लिया वो लेते नहीं है, 2 की पावर x में सिंप्लीफाई करते हैं, गलत नहीं है वो, लेकिन कई बार मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप उसको y ले लो और बाद में रिप्लेस किया करो। अब देखो 2 का पावर x है, मैंने रिप्लेस कर दिया, अब मुझे पता है ये 8 लिखा हुआ, तो 8 होता है 2 के पावर 3, तो ये दोनों सेम है, तो x का वैल्यू 3 आ गया। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बोलो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको बताए, कैसे आपने इनकी एडजस्ट करना है, नंबर्स को फ्रैक्शन कैसे एडजस्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फिर से मैंने नेगेटिव पावर डाल दिया, नेगेटिव पावर आ गई, इसको प्लस बनाओ। अब इसको प्लस बनाने के लिए तुम्हें इसको रेसिप्रोकल नहीं करना, अब इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, ये पूरी टर्म ऊपर ले जाओ, ये प्लस हो जाएगी अपने आप, क्योंकि आपको पता है यार, देखो आपको पता है अगर कहीं 1/x लिखा हुआ है तो ये होता है x की पावर -1, और कहीं 1/x की पावर -1 लिखा है तो इसको ऊपर ले जाओ तो x हो जाएगा। तो दिस इज ऑल लॉज दैट यू अंडरस्टैंड। यहां पर अब कुछ नहीं करना है, 4 ऊपर ऑलरेडी है, इसको ऊपर ले जाओ पहले,
पावर पहले प्लस बनाओ ना, सबसे दिक्कत आपको यही है, पावर नेगेटिव देख के डर जाते हो। तो ऊपर 1 है, 1 ऊपर जाएगा, ये 256 पावर ये प्लस हो गई 3/4, फिर प्लस यहाँ पे आएगा 2, ऊपर जाएगा 243 और ऊपर पावर प्लस हो गई 1/5। आई होप इट इज क्लियर। तो सबसे पहले आपको पावर्स को प्लस बना लेना है अगर पावर नेगेटिव हो। कैसे बनाना है, रेसिप्रोकल वाला भी बता दिया, इसको ऊपर ले जाओ, रेसिप्रोकली एक तरह से हो रहा है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई में मैंने आपको क्या बताया, ये जो 2/3 है तो ये 3 मोस्टली कट ही जाएगा, ये 3/4 है 4 कट जाएगा, ये 1/5 है 5 कट जाएगा। अब तुम्हें ये समझना है, ये 216 किसी नंबर की पावर में जाएगा, वो 3 पावर उसकी होगी, तो ये 216 6 की पावर 3 होता है, क्योंकि इसने कटना ही होता है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो 6 की पावर 3 216 होता है, तो ये फैक्टर बना के आप इसको कर सकते हो। अब 256 है, अब 256 किसी नंबर की पावर 4 करोगे तो 256 आएगा, वो तुम्हें नंबर ढूंढना है। अगर तुम नंबर नहीं ढूंढ पा रहे तो यार 256 की प्राइम फैक्टरेशन करो, 2 से डिवाइड करते जाओ, देखो कितना आ रहा है, फिर बन जाएगा। तो यहां पर ये 256 है जो 4 की पावर 4 होता है, ठीक है। तो 3/4 2, अब ये 343 है, अब 343 किसकी पावर 5 होता है, 343 के फैक्टर्स बनाओ, तो आपको मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स, तो यहां पर आएगा 3 का पावर 5। तो ये फ्रैक्शन पावर्स जो होती हैं इनके डिनोमिनेटर्स कटने ही होते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, दिया ही ऐसा जाता आपको। तो इसलिए ध्यान रखना है, पावर बनेगी बनेगी किसी की। तो ये 3 कट गया, 6 की पावर 2 बचा, यहां से 4 कट गया, 4 की पावर 3 बचा, यहां से 5 कट गया, खाली 3 बच रहा है, ठीक है। करो सिंप्लीफाई, यहां आ गया 4, इसका 36 बन गया, यहाँ बचा 4 का क्यूब, 4 4 जो 16, ये आ गया 64, ये आ गया 2 3 जो 6, तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 24 2 12 144, प्लस ये हो गया 64 प्लस 6 70, तो 144 प्लस 70 कितना आ गया सर जी, 4 7 4 11 214, दैट्स ऑल। मेन है आपको एक्सपोनेंट लॉज आने चाहिए। एनसीईआरटी की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें कुछ लॉज लिखे हुए हैं, बस उन लॉज को अपनी नोटबुक पे लिख के उनको एक बार याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करो, दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जी। अब आ गया आपका मेन टॉपिक, रैशनलाइजेशन। आना ही आना एग्जाम में यार क्वेश्चन, आप बच ही नहीं सकते। रैशनलाइजिंग 100% आपको आना ही आना है, ठीक है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, मेरे बच्चे 9th क्लास के फाइनल एग्जाम देने जा रहे हो, इतना तो आपको पता ही है कि डिवाइड में जो भी इरेशनल नंबर 2 टर्म का बना हुआ है उसी फैक्टर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, बस बीच में साइन बदल देते हैं, ठीक है। बस ये करना है। कंपेयर कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। रैशनलाइजिंग का ध्यान रखना है, कब मल्टीप्लाई किससे करना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो मेरे साथ करें, मेरे बच्चे √2 प्लस √3 ये लिखा है, नीचे है 3√2 माइनस 2√3, तो आप कर रहे हैं रैशनलाइजिंग, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, बोलो यहाँ क्या लिखेंगे सर, जो डिनोमिनेटर में है उसी को लिखेंगे, देखो उसी को लिखा मैंने, बस बीच में माइनस की जगह प्लस करना है, ठीक है। 3√2 2√3, यहाँ भी आपका 3√2 और 2√3 आएगा, सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। तो जैसे आपने किया कोई भी डिनोमिनेटर अगर वो 2 टर्म्स का बना हुआ है, तो जब आप उसको रैशनलाइजिंग करते हैं वो 100% मतलब हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बनाता है, ठीक है। पॉलिनोमियल में मैंने आपको लिखवाई लास्ट लेक्चर में। तो यहां पर देखें, ये आपका a, ये आपका b, ये आपका a, ये आपका b, तो ये कौन सी आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी a माइनस बी, कौन सी आइडेंटिटी होती है, a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो जब आप इसको आइडेंटिटी लगाएंगे तो डिवाइड में आपका आ जाएगा इसका, डिवाइड में इसका आ जाएगा a स्केयर और इसका बी स्क्वायर, ठीक है। इनका काम हो गया, और ऊपर वालों को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देना है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, √2 2 होता है, तो 2 3 यहाँ पे 6 आएगा, फिर इसको तुम्हें इससे इंटू करना है, तो यहाँ √2 यहाँ √3 है, √6 आएगा, तो 2√6 बन जाएगा। अब तुम्हें इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू किया 3 है, 3 आएगा, √3 6 बन जाएगा। ये इससे इंटू करना है, √3 3 होता है, तो यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा। बहुत इजी कैलकुलेशन है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं। 6 और 6 यहाँ पे 12 आ जाएगा, ये दोनों सेम टर्म आ गई √6 वाली, तो ये 5√6 आ गया। डिवाइड में 3 का स्क्वायर 9 और √2 का 2 कट जाएगा, तो 9 2 18 आ गया।
माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 आ गया। क्लियर है? किसके इक्वल चल रहा है? वो इसके इक्वल लेके चलना होता आपको, इसको छोड़ नहीं देना, इसको छोड़ नहीं देना। अब एक चीज का ध्यान रखना यहाँ पे, क्या अभी बताता हूँ। ये आ गया आपका, प्लस मत कर देना 12 और 5 को, भाई 5√6 के साथ है, प्लस नहीं होगा इसके साथ। 18 में से 12 सर जी 6। अब इनका डिनोमिनेटर सेपरेट कर दीजिए, तो 12 के नीचे 6 आ जाएगा और 5√6 के नीचे 6 आ जाएगा, और यहाँ पर है a माइनस बी रूट 6। अब ये कट जाएगा, 2 बचा, तो यहाँ पे 2 प्लस 5/6 रूट 6 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 6। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है ना, जो इरेशनल क्वांटिटी आपको ऐसे ए बी, यहाँ कोई रूट वाली टर्म होती है, तो ये रूट वाली टर्म जो भी होगी आपकी सिंप्लीफिकेशन में, वो रूट वाली टर्म यहाँ जरूर बनेगी। अगर वो नहीं बन रही मतलब आप गलत कर रहे हो। जैसे यहाँ √6 है, तो आपका यहाँ पे √6 बनना ही बनना है। कल को वहां √5 लिखा हो तो यहाँ √5 बनना ही बनना है। तो अगर नहीं बन रहा मतलब कोई गलती हो चुकी है, क्योंकि इसको कंपेयर करना होता है लास्ट में। तो जब सेम बनेगा तो उसके कोफिशिएंट कंपेयर कर दिए जाते हैं। जैसे अब इस टर्म और इस टर्म को मैं कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि दोनों इक्वल आपस में, तो a की पोजीशन किसने ले रखी? 2 ने, तो a की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ √6 के साथ कौन है? 5/6, और यहाँ √6 के साथ कौन है? माइनस b, तो b का वैल्यू आ गया -5/6। तो बस ऐसे लास्ट में a और b निकाल के छोड़ देना है। भैया 3 नंबर लॉन्ग आंसर टाइप या कोई केस स्टडी में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है। अब बहुत से बच्चे देखते हैं, बहुत सारी बुक्स आपके पास, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसमें मेन काम यही है कि जिसको आपको फाइंड करना है, इसकी आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए। अगर इसकी आइडेंटिटी नहीं आती तो बड़ा मुश्किल है इसको करना। तो आइडेंटिटी याद करना है आपको, याद करना है आइडेंटिटी। तो मेरे बच्चे, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। अगर आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं होता तो उसको बनाया भी जा सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, पर अभी टाइम कम है, फाइनल पास है, तो आप इसे याद कर लीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस टाइप के अगर और भी क्वेश्चन मिलते हैं क्यूब वाले, पावर 4 वाले, वो भी प्रैक्टिस कर लो। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उन क्वेश्चन की वीडियो लेक्चर बना दूंगा, राइट। तो मेरे बच्चे इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये हमें याद है। अब मुझे क्या चाहिए? x। तो x मेरे पास है, लेकिन 1/x नहीं है। तो अगर x है तो मैं 1/x को निकाल सकता हूं। तो मेरे प्यारे दुलारे बच्चे देखें इधर, मेरे पास x है, क्या है x? 3 प्लस √8, तो मैं 1/x निकाल सकता हूं। मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि अगर x ये है तो 1/x इसी का रेसिप्रोकल। अब इसको तुम्हें रैशनलाइजिंग करना होगा, तो दो टर्म का है, बीच में माइनस आ गया, तो 1/x की वैल्यू निकलेगी। 1 से इंटू होगा, ऊपर सेम ही रहेगा, नीचे फिर आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर बन गया 3 माइनस √8। 3 का स्क्वायर बचे 9 होता है, √8 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, खाली 8 बचा, तो 9 में से 8 1 आ गया, तो 3 माइनस √8 आ गया। तो x की जो वैल्यू है वो 3 प्लस √8 है, और जो 1/x की वैल्यू वो 3 माइनस √8 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, जो हमको फाइंड करना है, तो फाइंड क्या करना हमें? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बताया मैंने इसका? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, इसका ये फॉर्मूला है। x की वैल्यू आपके पास है, क्या है? 3 प्लस √8, और 1/x की वैल्यू आपके पास है, ये निकाली आपने 3 माइनस √8, और इसका क्या है? होल स्क्वायर, उसे मत भूल जाना। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 3 और 3 यहाँ 6 हो गया, ऊपर स्क्वायर है। मेरे बच्चे 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 2 34। दिस योर आंसर। इसी पैटर्न में ही सभी क्वेश्चंस निकलेंगे मोस्टली। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आता है, तो अगर x दिया हुआ है तो 1/x आपको निकालना ही होता है। अगर उसकी आइडेंटिटी आपको नहीं आती है तो ऐसा करो, x दिया हुआ है, 1/x निकाल के उसको रैशनलाइजिंग करके सिंप्लीफाई करके आ जाओ। उतना तो कर ही सकते हो ना, तो कम से कम कुछ मार्क्स तो आपको मिल जाए। अनअटेम्प्टेड मत छोड़ के आएगा इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, लेकिन हिंट के साथ। हिंट के साथ क्या? बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये हमें x दिया हुआ है, ये हमें y दिया हुआ है, और जो आपको फाइंड करना है, आप ये वाला वैल्यू डायरेक्ट इधर डाल देते हो और इसका स्केयरिंग कर देते हो।
गलत नहीं है, हो जाएगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। आपका क्या काम है, सबसे पहले जो x दिया हुआ है इसको रैशनलाइजिंग करके सिंपल बनाओ, जो y दिया हुआ है इसको रैशनलाइजिंग करके पहले सिंपल बनाओ, जो सिंपल टर्म आएगी उसका स्केयरिंग करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने करना है, आप नोट कर लो। ये क्वेश्चन आपने क्यों करना है, क्योंकि सिमिलर टाइप मैंने यहाँ पे रखा हुआ है आपके लिए क्वेश्चन ये वाला। मैं आपको ये क्वेश्चन करके देता हूँ, माइनस है बीच में, तो जैसे ये करूंगा वैसे ही सिमिलर आपको ये पिछला क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको ए दिया हुआ है आपने इसका स्केयरिंग डायरेक्ट नहीं करना है, पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई में रैशनलाइजिंग चलेगा, 2 - √5, 2 - √5। ओके डियर, तो मेरे बच्चे ये दोनों ऊपर सेम बन गए, तो यहां पे इसका होल स्केयर हो जाएगा, और डिवाइड में ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा। सिंप्लीफाई मैं कर रहा हूं तो ये बनेगा, आइडेंटिटी से ओपन होगा, a - b का होल स्केयर क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2a एंड दिस इज b, डिवाइड में 2 का स्केयर 4 और इसका 5 आ जाएगा, मोस्टली 1 ही आता है डिवाइड में, 2 का स्केयर 4, इसका रूट कैंसिल 5, इसका बन गया 4√5, डिवाइड में 1, टोटल जो आपके पास a की वैल्यू आई है दैट इज 9 - 4√5। तो देखो जो a दिया हुआ है हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया 9 - 4√5। ऐसे ही पहले इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो इसको सिंप्लीफाई ऐसे करें। अब आपको b को भी बिल्कुल इस तरह से कर लेना है, तो यहां मैं b को करके बताता हूं आपको। मेरे बच्चे b की रैशनलाइजेशन 2 + √5, 2 - √5, तो इट इज 2 + √5, 2 + √5। आप एक चीज और भी नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो नंबर दिया हुआ है आपको और ये जो नंबर दिया हुआ है, इन दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहां भी थोड़ा आप दिमाग लगा सकते हैं, अगर आपके पास a का वैल्यू ये आ रहा है तो b का वैल्यू इसका रेसिप्रोकल होगा, तो उसको आप रैशनलाइजिंग करके फिर सिंपल बना सकते हो। ठीक है, दोनों रास्ते हैं आपके पास, लेकिन आप ऐसे ही करो, इसमें भी कोई टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। तो मेरे बच्चे फिर से आइडेंटिटी में जाएगा, तो ये बनेगा a स्केयर b स्केयर +2a एंड b। ओके डियर, फिर a स्केयर -b स्केयर डिवाइड में, तो जितने भी स्टेप्स बता रहा हूं इससे आप सब सीख रहे हैं रैशनलाइजिंग वगैरह कैलकुलेशन, तो प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। ठीक है मेरे बच्चे, 4 यहाँ पे 5, ये तुम्हारा माइनस का आया है, ये हो गया 9 + 4√5, नीचे -1 आएगा वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा। तो मेरे बच्चे दिस इज योर a का वैल्यू, दिस इज योर a का वैल्यू एंड दिस इज b का वैल्यू। अब फाइंड क्या करना है, a स्केयर -b स्केयर। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे a स्केयर -b स्केयर, नाउ व्हाट इज a, व्हाट इज a, व्हाट इज a, व्हाट इज a, 9 - 4√5, 9 - 4√5। ठीक है, व्हाट इज b, व्हाट इज b, b is minus of 9 + 4√5, माइनस टाइम 9 + 4√5, तो माइनस टाइम 9 + 4√5 ऐसे, और इसके ऊपर स्केयर। अब तुम यहां पे नोटिस करो ये माइनस है ऊपर स्केयर है, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन में भी आपके पास दो रास्ते हैं, इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो, तो a स्केयर -b स्केयर की आइडेंटिटी लगाएंगे तब भी हो जाएगा, पर कुछ बच्चे माइनस का मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं आप नॉर्मली इसकी आइडेंटिटी ओपन करो, a - b का होल स्केयर, तो गलती लगने के चांस आपको कम मिलेंगे। 10th में करेंगे ऐसा कोई दिक्कत नहीं। a स्केयर b स्केयर -2ab, ठीक है, ये माइनस है, -2ab, -2, दिस इज a एंड दिस इज b। यहां पे इस माइनस का काम खत्म हो गया क्योंकि स्केयर की वजह से कैंसिल, यहां पे ब्रैकेट इसका करें a स्केयर +b स्केयर माइनस का +2ab लिखेंगे, अब आप +2ab, क्लियर हो गया।
अब आप नोटिस करें कि जैसे ही आप ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो इस माइनस की वजह से ये दोनों टर्म माइनस की और तीनों टर्म माइनस की हो जाएंगी। क्योंकि ये माइनस की हो जाएगी तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर ये हो गया 9 2 ये हो गया 72 टोटल, 72√5, और यहां भी ये टर्म माइनस की हो जाएगी 72√5, और बस आप इनको प्लस कर लेंगे। 72 कितना होता है सर जी? 144√5। दिस योर आंसर। क्लियर है? तो एंड में ये सब कैंसिल होना ही होता है, जहां 2a वाली टर्म कैंसिल हो जाती है, जहां ये स्केयर वाली टर्म कैंसिल हो जाती है। मेरे बच्चे इसको आप एक तरीके से और भी ट्राई कर सकते हैं। आपको ये दे रखा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, अगर आप इसको लिखते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे ही फैक्टर बना लिया। बस ए और बी का जो वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू यहाँ डायरेक्ट डाल सकते हैं। बट आई सजेस्ट जैसे मैंने किया वैसे ही करो, प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, कम टाइम में हो जाएगा। इसमें बड़ी दिक्कत आ सकती है, बहुत सारी ब्रैकेट्स हैं, बहुत मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे ही करें जैसे मैंने आपको बताया। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें, देखो इसमें ध्यान से, हमें यहां भी x का वैल्यू निकालना है, लेकिन यहां पे बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा जिसका आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन आपके फाइनल में 5 मार्क्स का मिले, क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल की भी टेस्टिंग हो रही है और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की भी टेस्टिंग हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने सिलेक्ट किया है। इसी क्वेश्चन को आप परफेक्ट कर लो, इसी क्वेश्चन को आप परफेक्ट कर लो, इसी क्वेश्चन को आप परफेक्ट कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलर टाइप क्वेश्चन आप कर लोगे। तो मेरे बच्चे इसका पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? ये जो 2 की पावर 2x लिखा हुआ है, इसको पहले ब्रेक करो। इसको मिटाता हूं, इसको पहले ब्रेक करो, क्योंकि आपको आइडिया तो बता दिया कि करना क्या है। ये 2 की पावर जो x है, ऐसा ही इधर मुझे कुछ बनाना है, फिर उसको मैं y ले लूंगा, फिर उसकी वैल्यू निकाल के मैं अपने रिप्लेसिंग करूंगा। तो पहले तो बेसिस सेम, पावर विल बी एडेड, तो ये ब्रेक कर दिया इसको मैंने। इसको मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, ये ऐसे ही चल रहा है। 2 की पावर 3 है, इसको मैं 8 बाद में बना लूंगा। अब इसको कैसे करेंगे बच्चे मेरे? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x और 2, ऐसे लिखा ना, 2 की पावर 2x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, लॉ आई। तो 17 2 की पावर x, इसको 8 बना लेता हूँ। अब आप 2 की पावर x को y लेट कर लो, तो यहाँ पे हो गया y का स्क्वायर इंटू 2, 17 ये y हो गया -8। अब ये बन गया 2y स्क्वायर, 17y को इधर ट्रांसफर कर दो और 8 को इधर ट्रांसफर कर दो। अब देखो मेरे बच्चे, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है। अब इसका मिडिल टर्म ब्रेक करके आपका y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, और देन y को आप रिप्लेस करेंगे। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कैसे करते हैं, प्रैक्टिस कहाँ से करना है सब बता रखा है। तो यहाँ पर आपको -17 को ब्रेक करना है, दो नंबर में प्रोडक्ट चाहिए, 2 8 जा 16, तो बड़े मजे से ब्रेक हो रहा है ये। 2y स्क्वायर -16y -y, 17 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे +16 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 2y कॉमन है, यहाँ बचा y, यहाँ से 8 आ गया, ठीक है, देखो 16 आ गया, और जो फैक्टर यहाँ है वही फैक्टर यहाँ पे आता है। थर्ड नंबर से आपने नंबर देख के लिख लेना होता है। बच्चे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं आता तो तुम 10th में परेशान रहोगे। तो बच्चे ये दो जो फैक्टर बनाए ना आपने, इनको इंडिविजुअल जीरो के इक्वल ले सकते हो आप, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, इंडिविजुअल जीरो के इक्वल आप इनको ले सकते हो। तो यहाँ से y 8 निकल रहा है, यहाँ से y निकालोगे तो 1/2 आएगा। बच्चे मेरे y का वैल्यू देखो अब कहाँ था, 2 का पावर x, तो y आपका 2 का पावर x 8 के बराबर है, तो 2 का पावर 3 लिखे तो x 3 आ गया। यहाँ पे है y 2 का पावर x लिख दिया, ये 2 को ऊपर ले जाओ, 2 का पावर -1 होगा, तो x आ गया -1। जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगी उसको रिजेक्ट कर देना। 3 पुट करके देखना, दोनों साइड बराबर आना चाहिए। -1 पुट करके देखना, दोनों साइड बराबर आना, जिससे इक्वल नहीं आ रहा उसको रिजेक्ट करो, और दोनों सेम आ रहे, इक्वल आ रहे, दोनों को रखना है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मेरे बच्चे, इन 10 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लेना है, बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि ये परफेक्ट हो जाए।
सिमिलर टाइप क्वेश्चन आपको फाइनल में आ सकते हैं। तो ये था नंबर सिस्टम 10 मार्क्स का, 10 क्वेश्चंस, सिमिलर टाइप क्वेश्चन। कोई भी आपके पास बुक है आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।